नमस्कार। अर्थव्यवस्था ये शब्द सुनते ही ना अक्सर हमारे दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी और थोड़ी मुश्किल बातें आने लगती हैं, है ना? पर क्या हो अगर हम इसे बिल्कुल आसान छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझें। चलिए आज ठीक यही करते हैं। चलिए एक बहुत ही आम सी चीज से शुरू करते हैं। सुबह की चाय में डलने वाली चीनी। कभी सोचा है कि वो चीनी हम तक पहुंचती कैसे है? यकीन मानिए, उस एक चम्मच चीनी का सफर ही हमें पूरी अर्थव्यवस्था का खेल समझा सकता है। आइए इस सफर को जरा और करीब से देखते हैं। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है प्रकृति। वो जगह जहां से असल में हर चीज की शुरुआत होती है। हमारी चीनी की कहानी भी बस यहीं से शुरू हो रही है। जी हाँ, सब कुछ यहीं से, इन हरे भरे गन्ने के खेतों से शुरू होता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था का पहला यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक है, जहां हम सीधे प्रकृति से ही संसाधन लेते हैं। तो आखिर ये प्राथमिक क्षेत्रक है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो जब हम सीधे कुदरती चीजों का इस्तेमाल करके कुछ पैदा करते हैं तो वो इसी क्षेत्रक में आता है। जैसे खेतों में फसल उगाना, समंदर से मछली पकड़ना या फिर जमीन से खनिज निकालना। इसीलिए तो इसे कृषि और उससे जुड़ा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एक क्षेत्रक सीधे सीधे प्राकृतिक वस्तुएं पैदा करता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है एक तरह से, जो बाकी उद्योगों के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल तैयार करता है। समझिए, ये पूरी इकोनॉमी का स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए, तो अब हमारे पास कच्चा माल यानी गन्ना आ चुका है। अब बारी है सफर के अगले पड़ाव की, जहां इस गन्ने का रूप पूरी तरह से बदल जाएगा। खेतों से निकलकर गन्ना सीधे पहुंचता है चीनी मिल में, और यहीं से शुरू होता है द्वितीयक क्षेत्रक, जिसे हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। असली जादू यहीं पर होता है। तो द्वितीयक क्षेत्रक का काम है पहले क्षेत्रक से मिले कच्चे माल को लेना और फैक्ट्रियों में उसे एक नई और ज्यादा काम की चीज में बदल देना, जैसे हमारे गन्ने से चीनी का बनना। इस क्षेत्र की खास बात यह है कि ये बनी बनाई चीजें तैयार करता है। ये प्राथमिक क्षेत्रक से कच्चा माल खरीदता है, तो एक तरह से देखें तो ये उसका सबसे बड़ा ग्राहक हुआ। तो चीनी तो बनकर तैयार है, लेकिन वो अभी भी मिल में ही है। अब कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा शुरू होता है, वो सेवाएं जो इस चीनी को हम तक पहुंचाती हैं। और यही एंट्री होती है तृतीय क्षेत्रक की, यानी सेवा क्षेत्रक। ट्रक और ट्रेन जो सामान ढोते हैं, बैंकिंग जो पैसे का लेन देन संभालती है, और फोन पर होने वाली बातचीत, ये सब मिलकर ही हमारी चीनी को मिल से दुकान तक पहुंचाते हैं। देखिए, ये क्षेत्रक कोई ऐसा सामान नहीं बनाता जिसे हम छू सकें, बल्कि ये अपनी सेवाएं देता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, गोदाम, बैंक और कम्युनिकेशन। ये सभी सेवाएं पहले दोनों क्षेत्रकों को अपना काम ठीक से करने में मदद करती हैं। तो तृतीय क्षेत्र की सबसे खास बात यह है कि इसका काम दिखाई नहीं देता। किसी सेवा को छुआ नहीं जा सकता, पर इसके बिना अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। ये एक तरह से पूरी इकोनॉमी का सपोर्ट सिस्टम है। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। सोचिए, ये एक टीम की तरह हैं। कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता। तीनों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं, एक मजबूत चेन की तरह। यहां देखा जा सकता है कि कैसे ये तीनों क्षेत्रक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कच्चा माल, तैयार सामान, पैसा और सेवाएं, सब कुछ लगातार इन तीनों के बीच घूम रहा है। यही वो चक्र है जो किसी भी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखता है और चलाता है। ठीक है, हमने अर्थव्यवस्था की बनावट तो समझ ली, पर सवाल यह है कि हम इसे नापते कैसे हैं? हमें कैसे पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है या छोटी? इसे समझने के लिए हमें दो तरह की चीजों का फर्क समझना होगा। पहली है मध्यवर्ती वस्तुएं, जैसे गन्ना, जिसका इस्तेमाल कुछ और बनाने के लिए होता है, और दूसरी हैं अंतिम वस्तुएं, जैसे चीनी का पैकेट, जो सीधे इस्तेमाल के लिए तैयार है। और यहीं तस्वीर में आता है जीडीपी, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ये एक साल के अंदर देश में बनी सभी अंतिम चीजों और सेवाओं की कुल कीमत होती है। ध्यान दीजिए, सिर्फ अंतिम चीजों की। ऐसा इसलिए ताकि एक ही चीज की कीमत बार बार ना गिनी जाए। चलिए अब इन आंकड़ों से आगे बढ़कर लोगों की बात करते हैं। आखिर इस पूरी अर्थव्यवस्था का एक आम इंसान की जिंदगी, उसकी नौकरी और उसकी परेशानियों से क्या लेना देना है? एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। ये ज्यादातर खेती किसानी में दिखती है। मान लीजिए, एक खेत में काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत है, पर वहां 8 लोग लगे हुए हैं।
अगर उन 3 फालतू लोगों को हटा भी दें तो भी पैदावार उतनी ही होगी। इसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। भारत में काम करने के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है संगठित क्षेत्रक, जहां नियम कानून है, पक्के तनख्वाह और नौकरी की सुरक्षा है, और दूसरी तरफ है असंगठित क्षेत्रक, जहां अनिश्चितता के सिवा कुछ भी पक्का नहीं है। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारत में काम करने वाले लगभग 92% लोग असंगठित क्षेत्रक में हैं। जरा इस विशाल संख्या के बारे में सोचिए। इसका मतलब है कि देश के करोड़ों कामगार, जिनकी न नौकरी की कोई गारंटी है, न पेंशन, न ही कोई मेडिकल सुविधा, उनकी कमाई भी तय नहीं है। ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि करोड़ों जिंदगियों से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहीं पर हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, असली चुनौती क्या है? सिर्फ ज्यादा नौकरियां पैदा करना, या फिर ऐसी नौकरियां बनाना जो बेहतर हों, सुरक्षित हों? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। सोचने के लिए आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं।